और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाकुंभ मेले में 42वें दिन उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भारी भीड़। शाम 4 बजे तक 1 करोड़ 3 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। महाकुंभ मेले में अब तक 61 करोड़ 76 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है। वीकेंड होने की वजह से ये बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ आ रहे हैं और 26 फरवरी महाशिवरात्रि के पर्व पर महाकुंभ खत्म हो जाएगा और 26 तारीख लास्ट डेट है और ऐसे में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं क्योंकि अब कम ही दिन बाकी हैं और साथ ही वीकेंड के चलते बड़ी संख्या में आज श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। महाकुंभ के समापन में अब सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार जारी है। पिछले 10 दिनों से हर रोज 1 करोड़ से ज्यादा स्नान का रिकॉर्ड बन रहा है और वीकेंड की वजह से और साथ ही समापन की तारीख नजदीक होने की वजह से जन सैलाब उमड़ रहा है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। संगम की रेती पर आयोजित हो रहे महाकुंभ मेले में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। वीकेंड की वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम के अलग अलग घाटों पर ब्रह्म मुहूर्त से स्नान कर रहे हैं। महाकुंभ मेले में आज फिर से एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। आज श्रद्धालुओं के स्नान का आंकड़ा 61 करोड़ पार हो जाएगा। संगम की धरती पर इन दिनों महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और आज 42वां दिन है। सुबह से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। आप देख सकते हैं कि महाकुंभ में आने और जाने वाले मार्ग पूरी तरह से पटे पड़े हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए कई जगह पर डाइवर्जन किए गए हैं। नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। सभी पास निरस्त कर दिए गए हैं और अब महाशिवरात्रि के आखिरी स्नान पर्व में सिर्फ 4 दिन का समय बचा है, जिसकी वजह से भीड़ ज्यादा बढ़ रही है। वीकेंड की वजह से भीड़ ज्यादा है। कल यानी कि 22 फरवरी को भी 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया था। लगातार 8 दिनों से ऐसा हो रहा है कि हर दिन 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। महाकुंभ मेले में देश के अलग अलग राज्यों और विदेशों से आ रहे श्रद्धालु जहां महाकुंभ की तैयारियों से पूरी तरह से संतुष्ट हैं, वहीं मेले की व्यवस्थाओं को लेकर सरकार की तारीफ भी कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छी है। जिस तरह की खबरें आ रही थी, जिस तरह की सुनने में आ रहा था कि ऐसा देखा, हम टेंशन में भी थे कि ऐसी क्या होगा, टेंशन जा पाएंगे नहीं। सवेरे निकले होटल से, आराम से, कहीं रुकना नहीं पड़ा, आराम से गए त्रिवेणी संगम में स्नान किया, अभी आराम से घूमे। अच्छी है व्यवस्था, अच्छी है, सब कुछ ठीक है। प्रशासन सभी आराम से पहुंच रहे हैं। हमें त्रिवेणी संगम घाट तक पहुंचने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। क्या कहेंगे इन व्यवस्थाओं को लेकर आप? व्यवस्था एकदम सरकार ने पूरी तरह से पूरी व्यवस्था कर रखी है। किसी को भी कोई समस्या का समाधान सामना नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि आप देखें। आप बताइए कहाँ से आई है? स्नान हो गया, आपने भी तिलक लगा रखा है? हम सतना जिले से आए हैं और यहाँ की बहुत अच्छी व्यवस्था। हम लोग संगम में स्नान किया और बहुत अच्छे से किए। लोग कह रहे थे यहाँ बहुत भीड़ है, लेकिन भीड़ के साथ हम एक दूसरे की सहायता करते आए हैं तो हमें यहाँ भीड़ का पता नहीं चला। और भीड़ तो पब्लिक की ही है, जनता, हम जैसे ही लोग तो आके भीड़ करते हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के संगम नगरी प्रयागराज पहुंचने से सभी एंट्री पॉइंट्स पर वाहनों की कतार लग गई है। ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी भी ग्राउंड जीरो पर उतर चुके हैं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर और महाकुंभ के नोडल अधिकारी अजय पाल शर्मा, डीसीपी सिटी अभिषेक भारती, डीसीपी गंगानगर कुलदीप गुनावत और डीसीपी यमुनानगर विवेक कुमार समेत पुलिस के कई बड़े अधिकारियों ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए मोर्चा संभाल लिया है। पुलिस और प्रशासन के लिए 26 फरवरी को होने वाला महाशिवरात्रि का स्नान बड़ी चुनौती बना हुआ है। हालांकि महाशिवरात्रि के स्नान पर्व के लिए शासन की ओर से 1 एडीजी और 6 आईजी को भी शासन स्तर से भेजा गया है, जिन्हें अलग अलग एंट्री पॉइंट पर तैनाती दी गई है। ये सभी अधिकारी महाशिवरात्रि के स्नान पर्व पर ट्रैफिक व्यवस्था की कमान संभालेंगे। आज दिनांक 23 फरवरी 2025 रविवार का दिन प्रयागराज शहर में सभी जनपदों से आने वाला ट्रैफिक जो सुचारू रूप से चल रहा है। सभी पार्किंग्स रात से ही हमारी एक्टिवेट हो चुकी हैं। श्रद्धालु गणों को मेले के पास तक ले जाया जाता है, सबसे निकटतम पार्किंग में पार्क करवाया जाता है और जब उसके बढ़ जाने के पश्चात दूसरी पार्किंग्स में पार्क करवाने के बाद में शटल बसेस के संचालन से उनको मेले के अंदर तक पहुंचाया जा रहा है। यहाँ पे ट्रैफिक की व्यवस्था एकदम सुचारू रूप से चल रही है। जाहिर है, तस्वीरें बताती हैं कि श्रद्धालुओं का जोश हाई है। 26 फरवरी से पहले हर कोई सनातन के महापर्व में शामिल होकर इस अद्भुत पल का साक्षी बनना चाहता है। भीड़ को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से भी तैयारी की गई है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े।
महाकुंभ में आखिरी वीकेंड पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का समापन होना है। अभी 3 दिन बाकी हैं, इसलिए उससे पहले ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसके चलते 25 किलोमीटर तक का जाम लग गया है और गाड़ियां रेंग रही हैं। जाम के चलते सबसे ज्यादा बुजुर्ग बच्चों और महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए ट्रैफिक को सुचारू रूप से नियंत्रित करने के लिए डायवर्जन प्लान भी लागू किया गया है। प्रशासन कोकराज बाईपास से फाफामऊ बेला कछार पार्किंग तक सभी गाड़ियों को डायवर्ट कर रही है। इससे श्रद्धालु आसानी से महाकुंभ पहुंच सके और स्नान कर सके। प्रयागराज में अलग अलग जगहों की तस्वीरें बता रही हैं कि श्रद्धालु बड़ी संख्या में प्रयागराज आ रहे हैं। और महाकुंभ में लगातार श्रद्धालु पहुंचकर पवित्र स्नान कर रहे हैं। आज बीजेपी सांसद संबित पात्रा भी संगम नगरी पहुंचे और स्नान कर पुण्य कमाया। वहां पहुंचकर उन्होंने सरकार की ओर से की गई तैयारियों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये सनातन का पर्व है, देश के कोने कोने से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। गायक कैलाश खेर ने भी संगम में स्नान कर पूजा अर्चना की। देखिए, अद्भुत दृश्य है। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि जगन्नाथ जी की नगरी पुरी से आज प्रयागराज आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और यहाँ संगम में हम आज आए हैं। और जिस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। जो भी इसे देखेगा तभी वो समझ पाएगा। 60 करोड़ लोग यहाँ आए हैं। 60 करोड़ लोगों ने यहाँ आके स्नान किया है, यहाँ पर आके आस्था अपना जागृत किया है। मुझे लगता है ये इतनी बड़ी बात है। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि ये एकता का कुंभ है, इस कुंभ के माध्यम से पूरे देश में एक एकता का संदेश जाता है। आप देखिए, कहीं केरल के हैं, कहीं उड़ीसा के लोग हैं, कहीं बंगाल के लोग हैं, तो कहीं तमिलनाडु के लोग हैं, और सभी एक दूसरे को किस प्रकार से हर हर महादेव, जय जगन्नाथ कह के एक दूसरे का संबोधन कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत धन्यवाद दूंगा माननीय योगी जी का, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों का, जिन्होंने इतनी सुंदर तरीके से इस महाकुंभ को संपन्न कराया है। तो हे मेरे दाता, समय कितना बदल दिया आपने, युग कितने बदल गए। क्योंकि मेरा भारत जो है ये आस्था की धरती है। आस्था जहाँ होती है वहाँ कई कई पीढ़ियां साथ रहती हैं, कई कई संयुक्त परिवारों का हमारे यहाँ संगम होता है। उस संगम में यदि बड़े एक भी वचन कह दें कि ये काम ऐसे होगा, दादी ने बोल दिया, दादाजी ने बोल दिया, पापा ने बोल दिया, माँ ने बोल दिया, तो फिर उस बात की बदल नहीं होती, फिर तर्क नहीं होते, लॉजिक्स नहीं ढूंढे जाते। अब दुनिया थोड़ी लॉजिक की तरफ भाग रही है, लेकिन देख लो, दुनिया जितना भाग रही है उतने ही दुखों से भी पीड़ित हो रही है। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने महाकुंभ पहुंचकर संगम में स्नान किया। मोहन चरण मांझी के साथ में उनकी पत्नी भी मौजूद रहीं। दोनों ने संगम में पवित्र स्नान के बाद में पूजा अर्चना की। व्यवस्थाओं को लेकर सीएम योगी की तारीफ की। दलों का भूमिका भी है विरोध करना, विरोध नहीं करने से फिर उनका स्थान कहाँ रहेगा, विरोधी दल का स्थान। इसलिए कुछ लोग ऐसे विरोध करेंगे ही, लेकिन वहाँ मैंने जैसे व्यवस्था देख रहे हैं, पहले सुन रहा था, आज मैंने उड़ीसा की मुख्यमंत्री के नाते वहाँ सारी उत्तर प्रदेश सरकारों का व्यवस्था, हमारा जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की व्यवस्था, स्वयं हमारा फूड सिक्योरिटी फूड मिनिस्टर मेरे पास स्वयं मेरे व्यवस्था में है, और सारी व्यवस्था इतनी अच्छा ढंग से हो रहा है। मैं तो देखते हुए मैंने ताजुब हो रहा हूँ कैसे व्यवस्था चालू हो रहा है। महाकुंभ की वजह से अयोध्या और काशी में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालुओं ने सरयू घाट में आरती की हिस्सा लिया, तो वहीं पर काशी विश्वनाथ मंदिर में भी श्रद्धालुओं का मेला लगा हुआ है। भगवान के दर्शन करने के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं और साथ ही अयोध्या और काशी दर्शन करने के लिए भी श्रद्धालु जा रहे हैं।